प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। प्रोग्राम का ये हिस्सा बड़ा ख़ास होता है हमेशा। इसमें आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। महदूद वक्त में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करूँ। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उनको सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़िश्ता जो हमारी नशस्त रही है उसमें एक बड़े अहम मामले और मौजू के हवाले से हमने गुफ्तगू की है। वो मामला अभी भी ज़ेर बहस है कि जो काउंसिल का क़याम है उसको कैसे अमल में लाया जाए, या ये जो तिब का शोबा है इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें जो कुछ करने की ज़रूरत है हुकूमती सतह पर, क्या वो हो रहा है या नहीं हो रहा। कानून साज़ी वैसे तो बड़े क़वानीन पास हो रहे हैं, लेकिन ये जो उजलत में क़वानीन बनाए जाते हैं इसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये मामला अभी भी ज़ेर बहस है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर हकीम अब्दुल माजिद ताहिर साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। हफ्तावारी सिलसिला उनके साथ हमारा जारी रहता है। आज एक दफ़ा फिर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नसीम कासमी साहब। एक बहुत बड़ा नाम है तिब के शोबे में, आपकी बड़ी इल्मी खिदमात हैं। इसके अलावा एक कॉलेज भी एक शहर कराची में इस हवाले से चला रहे हैं, और प्रोफेसर साहब को भी खुशामदीद कहूँगा और उनसे भी ये जो मामला अभी जिसकी मैंने यहाँ पर निशानदेही की है उसके बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। और साथ ही जो मैंने अर्ज़ किया कि आपके सवालात जो हैं बज़रिया सोशल मीडिया जो है वो हम तक पहुँच रहे हैं, वो भी मैं ज़रूर इसमें शामिल करूँगा, क्योंकि उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और फ़र्दन कोशिश करूँगा कि वो सवालात जो है वो शामिल किए जाएँ और फिर उस पर आपसे जो बात होगी। प्रोफेसर साहब को भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब को हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूँगा। पहले तो एक आम मामले और मौजू की तरफ जिसकी मैंने निशानदेही की है, पिछले प्रोग्राम में बड़ी तफसील से इसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी। मैं चाहूँगा ज़रा सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। क्या वाक़तन ऐसा है जो क़वानीन बनाए जाते हैं बड़ी उजलत का मुज़ाहरा किया जाता है और फिर नतीजा ये निकलता है कि तिब का शोबा जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जिसको समझा जा रहा है और ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, अगर क़वानीन इस तरह के बनाए जाएँ कि इसको किसी और के साथ काउंसिल के साथ जो मिला दिया जाए, उसका मर्जर कर दिया जाए, नताइज उसके क्या निकाल सकते हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखा जाए। जी फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यासिर भाई, एक्चुअली जो इसमें हमारा जो कौंसल को मर्जिंग करने वाला है, इंशाअल्लाह जिस तरह से हमारे दोस्त अहबाब हुकामा उसातिज़ा ख़ास तौर पर हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, जो गुज़श्ता कई दहाइयों से इस मैटर को फेस करते हुए आ रहे हैं, हमारी लाइफ में तो ये पहली दफ़ा है कि ऐसा जो है ना हम फेस कर रहे हैं। लेकिन सर के और दीगर उसातिज़ा जो हैं वो इसको कई दहाइयों से फेस कर रहे हैं, और सर लोगों के पास एक बड़ी इसकी हिस्ट्री है, पूरा इसका जो है वो डेटा है। यानी इन्होंने बहुत सारे हमारे इस तरह के से पहले देखे हैं। तो उस सर के तजर्बात और उन एक्टिविटीज़ को देखते हुए इंशाअल्लाह मुझे यकीन कामिल है कि ऐसा होगा नहीं। उसकी वजह यह है कि जो बुनियादी तौर पर फ़र्क है ना, वो ये है कि जो असल इलाज मुआलजा है ना, जिसमें हम ये कहेंगे ट्रीटमेंट जो है वो हर्बल ही है। बिल्कुल ठीक है। वो जो है वो हम लोग जो यहाँ हमारे मुआशरे में हकीम कहते हैं या होम्योपैथ कहते हैं, हम लोग ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? होम्योपैथ में जो होम्यो नाम कैसे आया, मैंने इसकी ना पूरी वो हिस्ट्री निकाली पढ़ी कि होम्यो क्यों कहा गया। ठीक है जी। तो वो देखें, वो पूरी एक जो है ना थ्योरी के अंदर से होम्यो नाम को सामने लाया गया। तो वो भी हर्ब्स की एंड पर ही सारी जो है ना उसकी वो है। तो बेसिकली हर्ब्स की एंड पर मैं यूं कहूँगा कि हमारे किचन में जैसे अभी हमारी जो कोई भी आप जिसको हम आपको कैप्सूल शेप दे देंगे या कोई बनवा ली है हमने टैबलेट्स बड़ी अच्छी पैकिंग में, तो हम आपको देंगे। तो अगर आप उसकी रेमेडीज़ देखेंगे, उनकी देखेंगे कि वो नुस्खा क्या है, तो वो अदरक, लहसुन, सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च और इन्हीं के ऊपर घूम रहा होगा। यानी यही जो है ना जड़ी बूटियों और इन्हीं के सर्कल्स को और इनकी मिकदार के तयन से हम बॉडी की तमाम हरकत को और तमाम उसकी मैकेनिकल सिस्टम को और तमाम जितना भी, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो बीमारी क्या है। बीमारी ये है कि अब एक बहुत अच्छे मुआलिज हैं, मैं उनको बहुत सुनता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम एसिडिक चीज़ें
और अल्कलाइन चीज़ों को जब मेंटेन नहीं खा रहे होते, उनको मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, तो हम एसिडिक हो जाते हैं, या हमारी जो है अल्कली का वो ज़्यादा हो गया, फैट्स बढ़ जाती है, या ये चीज़ें जो हो जाती हैं। अगर हम इनको पुरानी थ्योरियों में लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो रतूबत है वो बरूदत बन जाती है। ठीक है जी। इस तरह ये मुख्तलिफ थ्योरियों ने मुख्तलिफ तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। तो जितना अच्छा मेंटेन ये हमारी डाइट के साथ जड़ी बूटियां करती हैं और कोई चीज नहीं करती। संस्कृतियों की जो थ्योरी है वो डाइट के साथ ही थी, जब भी उसको बर्बाद किया गया कि और किसी का कोई मंजन नहीं बिक सकता था और मेडिसिन या और दीगर इदारे नहीं चल सकते थे, तो उन्होंने संस्कृतियों का बेड़ा गर्क किया, जिसको आज हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद के मीनिंग जब हमने निकाले तो वो भी खाने पीने से ट्रीटमेंट है, यानी आपके इलाज बिल ग़िज़ा जिसे हम आज कहते हैं। हमारे उस्ताज़ा ने इस पर मेहनत करके इलाज बिल ग़िज़ा बना दिया। अब इलाज बिल ग़िज़ा जो है वो थोड़ा हमारे मुआशरे में थोड़ा और एंगल पर देखा जाता है, क्योंकि उसमें कुछ जो है ना सीनियोरिटी के बाद जो लोग आए उन्होंने कुछ उसका जो है ना फिर फ्रेम ख़राब कर दिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि जैसे मेरा अगर आप वो देखेंगे तो उसके नीचे हमने लिखा हुआ है इट्स टाइम फॉर हर्बल मेडिसिन। हमने पंचिंग लाइन यही बनाई हुई है इलाज बिल ग़िज़ा की। तो एक्चुअली देखिए इलाज यही है। अगर इलाज के अलावा हम वक्ती ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन या इन चीज़ों पर अभी जो है ना बड़ा काम, आज हमारा फोकस इन्हीं चीज़ों पर है सर। इंशाल्लाह जो है ना वो इस पर बात करेंगे कि हमने बहुत इस पर डेटा जो है ना इस वीक में इकट्ठा किया है, सर ने इस पर वो किया है। तो सर इसके बारे में अभी आपको बताएंगे। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें क्यों हम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, शॉर्टकट्स हैं, वो केमिकल हैं जो मुख्तलिफ जो है ना जानवरों की हड्डियों से या मुख्तलिफ जो है ना इन चीज़ों से बन रहे हैं। हमें हर्ब्स पर ही रहना है, हमें हर्ब से नहीं हटना। अब उनकी जैसे होम्यो के अंदर उनके एक्सट्रैक्ट ले लिए जाते हैं, उनको और साइंटिफिक तरीके से वो कर लिया जाता है, और उसकी जो है वो ड्रॉप्स जो हैं वो हमारी जो है ज़्यादा मिकदार के अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। तो वो बात ये है कि ये सिर्फ एक जो है ना डोजेज का फ़र्क है हर्बल और होम्यो में। इसलिए हम एक जगह पर जो है अपना एक पहचान रखते हैं और ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। हम जुगाड़ नहीं कर रहे, हम उसमें कोई आपको फर्स्ट एड नहीं दे रहे, हम आपको कोई बहला नहीं रहे। हम जो है पूरी जो बिगाड़ आ गया है ना उस बिगाड़ को इस्लाह कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दीगर जो लोग हैं आप उनसे बैठें, उनसे किसी भी बात पे बात करें, वो आपसे टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी यूज़ कर सकते हैं, बहुत साइंसदान बन सकते हैं, लेकिन एट द एंड वो आपको बोलेंगे कि इसका ट्रीटमेंट इस थॉट में, इस थीम में ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम किसी को लाइफ टाइम की मेडिसिन नहीं दे रहे, हम किसी को लाइफ टाइम का अपाहज नहीं कर रहे। तो इसलिए ये हमारा जो एक विजन है, जो वे ऑफ है, जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये इंशाल्लाह कायम रहेगा और इंशाल्लाह उसके लिए हम हर तरह से कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कासिम साहब आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो ज़रा इस जो शोबा तिब के हवाले से बात हो जाए। मैं देखता हूँ कि ये जितनी भी शाखें आज निकली हैं उसकी बुनियाद तो यही है तिब, और यहीं से फिर ये सारी चल के आज जितनी भी दुनिया भर की ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। अब तहफ़्फ़ुज़ इसका कैसे यकीनी बनाया जाए? हम तो उसको यकसर नज़रअंदाज कर रहे हैं, और आजकल क्योंकि ये जो दौर जिसमें हम रह रहे हैं ना, ये पूरा एक फार्मा इंडस्ट्री की ग्रिप में आ चुका है, ख़ास तौर पर जो तिब का शोबा है, और वो अपनी मर्ज़ी से डिक्टेट कर रहे हैं टर्म्स, और वो आपके सामने। डॉक्टर साहब ने भी निशानदेही की कि हमारे पास कोई किसी का इलाज अब नहीं है। हाँ, हम रिलीफ़, आपके सर में दर्द है आपको टैबलेट दे देंगे, रिलीफ़ हो जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा। तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए, ये बात कैसे बावर कराई जाए, क्योंकि अब लोग वापस इसकी तरफ आ रहा है। मैं चाहूँगा उस पर ज़रा तफसील से गुफ्तगू की जाए। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इस सिलसिले में ज़ाहिर कानून साजी हमारे मुल्क में बहुत अरसे से तिब्बी यूनानी पर तो नहीं थी, लेकिन ड्रग एक्ट तो था 1976 में एक आ गया, और उसके बाद उसमें तिब्बी यूनानी और होम्योपैथी को एक्सक्लूड किया गया, उनको निकाल रखा नहीं। हम अपनी कानून साजी के लिए बड़ी जद्दोजहद करते रहे। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, उसके बाद भी मैं आज भी कर रहा हूँ कि 2005 में मेडिसिन बिल फिर एक आया था, और बड़ा उस पर हमने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर स्टैंडिंग कमेटी के साथ मीटिंगें रहीं, और फिर वो फ्लोर पर, असम्बली के फ्लोर पर भी रहा। बस वो बदकिस्मती से कि वो
अप्रूव नहीं हो सका कि उस जमाने में फिर मुशर्रफ गो की तहरीक एक चली तो उसने सारा वो, मगर वो आता रहा, वो हम उसको पीछे रहे उसके बिल के पीछे, और वो 2007 तक जब आखिर तक असेंबली थी तो वो उस पर फ्लोर पे रहा वो। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से जब 2012 में एकदम अचानक फिर ये बिल लाया गया और रातों रात जिस तरह से इसको अप्रूव करा के उस वक्त ये लाया गया, और उसमें एक हमें जो एक हमारा जो कहना था और हम जिसके लिए हम इतनी कोशिशें कर रहे थे कि ड्रग एक्ट 1976 में हम नहीं आते थे। आपने ड्रैप एक्ट में उसके अंदर 1976 को भी शामिल किया कि उसमें मर्ज कर लिया, और हमें जबकि उसमें एक्सक्लूड थे हम, और एक लाइन के जरिए हमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है। तो हम क्या एक लाइन में थे? ये पूरा एक सिस्टम है, शोबा है पूरा। इस शोबे को आपने, इस मेडिसिन को आपने, इनकी प्रैक्टिस को सबको जब रेगुलेट करते हैं, तो इसको जब मेडिसिन को रेगुलेट करते आए, आपको चाहिए था कि इसका भी बोर्ड में एक नुमाइंदगी देते, इसका एक पूरा एक तरीके कारवाजे करते, इसके जानने वाले, इसकी लेबोरेटरीज आपके पास पहले से एस्टेब्लिश होती, आपके पास फार्माकोपिया होता। आपने ऐसा नहीं किया। इसकी वजूहात क्या है वो अभी तफसील से बताएंगे। और हमें एक शामिल कर लिया कि फिर जनाब उन्होंने रूल्स जब बनाए 2014 में, तो SRO 214 एक आ गया, जिस पर हमने उस पर कोर्टों में गए, और कोर्टों में एक भी दौरान है, और हमें हमारे लिए डायरेक्टर का शोबा जो हमें दे दिएगा OTC मेडिसिन। OTC मेडिसिन क्या है? तो ओरल वो आपने ले लेना सारा, कि जो भी चाहेगा जिस काउंटर से जाके ले लेगा, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के। तो इसका कसूरवार कौन है? इसके बनाने वाले फार्मास्यूटिकल जो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये उनका कसूर था। वो चाहते ये थे कि उनकी दवाएं स्टोरों पर बिके। फिजिशियन को तो आपने खुद आउट किया, आप बदनाम कर रहे हैं फिजिशियन को, बदनाम कर रहे हैं आप तिब्बे यूनानी की अद्वियात को, होम्योपैथी की अद्वियात को, हर्बल की अद्वियात को कहने के बाद। तो रेगुलेट तो आपने किया ही नहीं उसको, आपने तो उस हवाले से उसको OTC में ले गए, सिर्फ उसकी मैन्युफैक्चरर को कंट्रोल कर लिया आपने कि ये क्राइटेरिया, आपकी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए ये क्राइटेरिया होगा, ये उसके आपने हमें वो देने सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में आगाह करना है, और उसके लिए आपने करप्शन का एक बहुत बड़ा तूफान खोल दिया। तो ओवर द काउंटर जो आपने ये मेडिसिन बेच रहे हैं, ये बताइए कि ये खांसी की जैसे शिकायत अभी जिक्र हो रहा था जब ऑफ द प्रोग्राम, कि जी एक सिरप आया और उसने कई लोगों की जानें ले ली और बड़ा एक इशू बना और मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया, मगर वो क्या हुआ? लोगों की अमरात, यहाँ तो यूरोप में जाएं तो वहां पर क्यों तरक्की याफ्ता मुल्क है वो, एक आदमी के लिए वो करोड़ों खरबों अरबों रुपये खर्च करते हैं तो उसकी जान बचाने के लिए। अगर वो किसी जंगल में फंस जाए या किसी उसमें फंस जाए या किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, यहाँ तो हजारों लाखों लोग मर जाते हैं ऐसी हादसों में, तो यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। कोई कवानीन तो बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं यहाँ पर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। तो हमें OTC में लेके इन्होंने हमारी मेडिसिन को और छापड़ों पे और उस पर भेज दिया, और फिर लोग वहां से अगर कसूरवार बेचारे बीमार हो जाते हैं या उसके रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि तिब्बी यूनानी देखिए एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसका फलसफा है कि इसका जब मालिज इसको लिखेगा और उसको पता होगा कि ये कौन से मरीज को किन अलामतों में, किन वजूहात पे, किन अमराज में उसको दवा दी जाएगी, चाहे वो सिंपल एक सिरप क्यों ना हो, एक सर के दर्द की दवा है उसको भी, लेकिन आपने OTC में डाल दिया उसको। तो इसलिए हर शख्स अपनी मर्जी से उसको प्रोवोक कर देता है। आप किसी से भी जाकर पूछ लें, आप तो हमसे ज़्यादा इल्म रखते हैं कि आपको फ़ौरन मशवरा दे देगा। जैसे मैंने कुछ देर कबल इसके बारे में निशानदेही की, तो अंग्रेज़ी मेडिसिन भी माशाल्लाह ज़बान के ऊपर 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक ज़बानी याद हैं, तो वो भी हम माशाल्लाह प्रिस्क्राइब कर देते हैं। आप किसी से पूछें वो आपको बता देगा कि आपको कौन सा एंटीबायोटिक जो है वो लेना चाहिए। तो ये तो हमारी सूरत हाल है। फिर दूसरी चीज़, एक मेरा कंसर्न ये भी है काशमी साहब, मैं तो यहाँ तक चाहता हूँ कि इसके ऊपर भी काम किया जाए कि आजकल का तरीका वारदात थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है। पहले जो कन्वेंशनल मेडिसिन थी ना, लाल नीले डब्बों में आया करती थी, अब उसके लिए सब्ज रंग का जो है इंतखाब किया गया और मेडिसिन के नाम के आगे ब्रैकेट में हर्बल का भी नाम इस्तेमाल हो रहा है।
अब इस सिलसिले को कैसे रोका जाए, क्योंकि लामाला ये भी शब्द इसकी तरफ ही आता है कि जनाब हर्बल मेडिसिन है तो उसका ताल्लुक बराह रास्त आपके साथ है, अब उसका इस्तेमाल चाहे जो भी होता रहा है, तो यहाँ तक तो नुकसान हो रहा है शोबे को, ज़रा फरमाइए। देखिए, मैं थोड़ा सा इस पे एतराज़ मेरा ये है कि हर्ब जो है, हर्ब तो सिर्फ जड़ी बूटियां, पत्ते, दरख्त, उनके जड़, रूट्स हो गई ना, नबातात हो गई ना। जो हम हैवानात सोर्सेस मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं या हम मिनरल्स या मादनियात में इस्तेमाल करते हैं, वो भी तो हमारी अद्वियात में इस्तेमाल होती है। तो क्या मतलब उनके जानने वाले या उनको इस्तेमाल करने वाले क्या दूसरे लोग होंगे? तिब्बी यूनानी में ये सब है। बिल्कुल ठीक। हमें हर्ब, खाली हर्ब से ना जोड़ा जाए, हम हर्ब के स्पेशलिस्ट जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और हर्ब के स्पेशलिस्ट, मैं समझता हूँ कि तबीबी नहीं, घर में हमारी खवातीन भी होती हैं, वो बेहतर जानती हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि वो किचन में बना, क्योंकि हमारी जो अद्वियात आधे से ज्यादा हम कहते हैं ना कि किचन बेस है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि किचन से ही सारी है। बिल्कुल ठीक है। जो हमारी खुदरो भी हैं उसमें, और कुछ जो है उगाई जाती हैं, बाकायदा फार्मिंग होती है उसकी, और कुछ किसान उसको फार्मर करते हैं। तो हम नेचर के करीब हैं। जब हम नेचर के करीब हैं तो हमें नेचर के हिसाब से ही अपनी ग़िज़ा को भी हम सेलेक्ट करते हैं। बिल्कुल। जो हमारी माएँ, हमारी घर में हमारी ख़वातीन जो हमें हमारे लिए रेसिपी करती हैं तैयार, वो हमारी सेहत, मौसम और हमारे मिजाज के हिसाब से दवाएं तैयार करती हैं, ट्रेडिशन के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। वही हमें फ़ायदेमंद करती है और हमें सेहत भी देती हैं। ये कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि जनाब इसके साइड इफेक्ट क्या नहीं है और इस तरह की बातें, ये मैं कहता हूँ ये बात गलत है। ठीक है। हर चीज़ का साइड इफेक्ट होता है, अगर उसका इंतखाब या इस्तेमाल गलत हो। वो तो ग़िज़ा भी हो, अगर आप फ्रूट भी है, अगर बेमौसम का फ्रूट खाते हैं और कसरत से खाते हैं तो उसका भी नुकसान आएगा। नुकसान आएगा, बिल्कुल ठीक है। वो आपकी बॉडी के साथ मैच नहीं करता क्योंकि वो उस मौसम का नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हर मौसम, अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि जी अंगूर है, एक मौसम है ना उसका जी, और अंगूर को आप कहेंगे नहीं जी मैं तो जनवरी में भी खाऊंगा, मिल तो जाएगा आप, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसका मौसम नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपके मिजाज के हर चीज अल्लाह ताला ने, कुदरत ने अपने मौसम, मिजाज, उसके हिसाब से हमारे लिए पैदा की है। सब्जियां हैं, हरी से सब्जियां, पत्तों वाली सब्जियां आपके सीजन में आती हैं, सर्द मौसम में आ रही होती हैं। जो हमारी खुश्क हैं, जो वैसी सब्जियां हैं, आलू है और इस टाइप की जो चीजें, ये आपकी गर्मी में आ रही होती हैं। तो ये हमारे मिजाज और उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से कुदरत ने पैदा किए और इसको इस्तेमाल हमारे खवातीन कराती हैं। और यही हम उसको दवान भी, हम परहेज भी बताते हैं और इलाज भी बताते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो उसके हिसाब से परहेज और ग़िज़ा बताते हैं और उसी के हिसाब से दवाएं तजवीज़ करते हैं। तो दवाओं की तजवीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, जो ड्रैप में बनाया, पहले एक बात और क्लियर कर दूं, जी जी जरूर, कि हम ड्रग में नहीं आते। हमें जो गलत कॉन्सेप्ट है लोगों को पेश किया जा रहा है, इसकी मैं बिल्कुल वो करूंगा, बिल्कुल ठीक है, कि हम मेडिसिन में आते हैं। मेडिसिन और ड्रग में बहुत फर्क है। ड्रग्स मीन्स एडिक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। ये ड्रग्स इसीलिए एडिक्ट्स, जो नशा करती है, जो आपको आदी बनाती है, एडिक्टेबल, बिल्कुल ठीक है। अगर आप डिस्प्रिन का इस्तेमाल मुस्तकिल करते हैं, उसके बगैर नहीं रह सकते, तो आप ड्रग्स एडिक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी दवा, हम दवा कहते हैं कि दवा वो चीज है कि जो बीमारी की हालत में उसको, आपकी उसको लाइन ऑफ एक्शन को ठीक करके और एलिमिनेट होकर खत्म, उसका खत्म हो जाता है, आपका खत्म। वो आपके जिस्म का हिस्सा नहीं है, हमेशा इस्तेमाल नहीं करनी है आपने। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए हमारे तिब्बे यूनानी में कोई भी दवा हम ये नहीं कहते कि आप सारी जिंदगी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वो ड्रग्स में आते हैं, हम मेडिसिन में आते हैं, हम ड्रग्स में नहीं आते। मेरा हुकूमत से भी इस वक्त ये मुतालबा है, इस फोरम से भी है और आवाम से भी है कि वो भी अपने फोरम पे इस बात को समझे, उसको इसके लिए आवाज़ उठाएं और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे होते हैं जो कानून साजी करते हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि हम कौन से उसमें आते हैं ज़मरे में, हमें मेडिसिन में लेना चाहिए, हमारा एक अलग बोर्ड बनना चाहिए, हमारा फार्माकोपिया हमारे तैयार है। अगर आपको इतनी मुश्किल है कि तैयार होने में, अगर आप समझते हैं कि आप तैयार नहीं है, तो हमारे पास पड़ोसी मुल्क से हम ले सकते हैं, क्योंकि एक ही रीजन था जहाँ हमारी दवाएं इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल सही। वो तो जब 1940 में आ गया था ड्रग एक्ट, तो उनका जब पाकिस्तान भी नहीं बना था। बिल्कुल सही। तो उस वक्त भी तो हम इसी रीजन में थे ना, हमारे पास तो उस वक्त भी फार्माकोपिया था। हमारी कराबदीन हजारों किताबें यहाँ पर जो इस्तेमाल होती रही हैं और हो रही हैं, उनके तहत भी दवाएं तैयार की जा सकती हैं। अब तो माशाल्लाह बड़े तरक्की कर ली हमारी यहाँ लोकल फार्मासिस्ट जो है, कंपनियां हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने तो बाकायदा DNA बार कोड, ये वो सारे उन पर मेडिसिन प्लांट पे काम कर लिया है। बिल्कुल सही है। तो उनसे राब्ते करें,
उनसे मिलके कंपाइल करके फौरी तौर पे हमारा फार्माकोपिया बनाया जाए। लेकिन ये वो साजिश है, यही वो साजिश है जिसे हम कह रहे हैं कि जिसे हम रोकना चाहते हैं कि ये जो इस वक्त कानून साजी की शक्ल में कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें लेके जा रहे हैं, कि हमारे तालीमी निज़ाम को भी बाउंड कर रहे हैं, उस निज़ाम के तहत, जिस निज़ाम के तहत ये लाना चाहते हैं कि जी उनका फार्माकोपिया फलां का तैयार करदा बाहर का जो अल्टरनेटिव और ट्रेडिशनल वालों का है वो यहाँ पर लागू करके और हमें उनसे कहा जाए ये तैयार करो और ये होगा। बिल्कुल ठीक है। हमारी जो कराबदीन है, हमारी जो फार्माकोपिया है उसको दूर किया जाए। बिल्कुल ठीक है। 1965 में जब हमारे कानून में लिखा था कि फार्माकोपिया हमने बनाना था, हम उसके लिए कोशिशें करते रहे। एक दफ़ा मुझे याद है कि जब मैंने तारीख पढ़ी और अपना सारा देखा, क्योंकि मैं मेंबर भी रहा, तो मेरे ख्याल से 1972 या 73 में हमारा फार्माकोपिया बना जी। वो अप्रूवल के लिए गया, काउंसिल ने उसको अप्रूव भी किया, लेकिन मिनिस्ट्री उसको दबाए बैठी रही, अप्रूव ही नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। आज तक वो अप्रूव ही नहीं कर रहे। फिर कहते हैं कि जी हम कानून साजी नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। कानून साजी हम चाहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो नहीं चाहते। संजीदा लेने की जरूरत है, इसकी हसासियत को ये मसाइल है, क्योंकि अभी तक इस चीज़ को नहीं रिकग्निशन मिल सकी है। और बड़ी बदकिस्मती ये रही है कि जो कल्चर परवान चढ़ा ना, उसमें ज़्यादातर वो थे वो जिनके ऊपर तशहीरें दीवार के ऊपर हुई होती हैं, उनकी वजह से इस कदर नुकसान पहुंचा कि इस शोबे को कि ये बिल्कुल इसको साइडलाइन कर दिया गया। और बाकी कुछ काम जो है ना वो मीडिया के ज़रिए भी हुआ, फिर जब वो चीज़ें सामने आना शुरू हैं जी डॉक्टर साहब, तो ये बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया। अब इस शनाख्त को बरकरार रखना या उसको बहाल करना ये एक बहुत बड़ा काम होगा। कुछ तो आपने सोशल मीडिया का भी तस्करा कर दिया, कुछ हमारे सामने भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम हैरान रह जाते हैं। सर देखिए, मैं वो आपकी बात पूरी नहीं हुई, मैं बीच में बोल पड़ा, सॉरी, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी हमने यही कहा। सर आप आज भी एक ना थ्योरी निकालने निकलते हैं, हम खुद अपने उस पे निकलते हैं, अपने उस पे चलते हैं। पूरे कराची को ना जहाँ जहाँ ये तशहीरें लगी हुई हैं इसको देख लेते हैं। सर ये 80% सिर्फ तशहीरें हैं, पीछे बंदा कोई नहीं। ये सिर्फ हकीमों का नाम लिखकर ये ड्रामेबाजी की जाती है, हमें बदनाम करने का एक तरीका बनाया जाता है। कुछ काली भेड़े हम में, कुछ शॉर्टकट्स करने वाले और कुछ इस तरह के ऐसे नुस्खेबाज लोग हैं, हम ये नहीं कहते नहीं हैं, लेकिन वो तो हर शोबे में हर जगह पर। लेकिन उनकी आड़ में 90% जो है सिर्फ फेक काम है। 90% आपको बंदे नहीं मिलेंगे, तो सिर्फ फेक किया हुआ और किन्होंने किया है। जब हम उसकी तह में जाएंगे तो आपको वही लोग मिलेंगे जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए, सिंगापुर के टिकट दे रही हैं डॉक्टर, जो हमारे अगेंस्ट खड़े हुए, हमें बुरा भला कहने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर। वो इस तरह की तशहीरें कर कर हमें बदनाम करने की और हमारे वीक पॉइंट्स पकड़ने की और इन चीज़ों की कोशिश करते हैं। देखें सर, जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट की बात है, मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि ऑर्गेनिक का लफ्ज़ जो है ये मिसयूज़ किया जा रहा है। ऑर्गेनिक के स्टैंडर्ड्स हमें जो है बताए ही नहीं जाते। ऑर्गेनिक एक जिस जगह पर अल्लाह पाक ने जिस चीज़ को तख्लीक किया है, जैसे फिर मैंने पपीते की मिसाल दी थी कि पपीता जो यहाँ कराची का है, इसका जो है जायका, टेस्ट, तासीर और होगी। आप उसको जाके वहाँ काश्त जो पंजाब में कर रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो पपीते की शक्ल ज़रूर है, पपीते का बीज ज़रूर है, पपीता नहीं है। इसी तरह केले के बारे में मैंने खैर इसमें पूरा हमने प्रोग्राम एक किया था। तो बात ये कि वो चीज़ें हैं ऑर्गेनिक। अब वही केला हमें हमारी आंतों को जो है वो लुब्रिकेट करके खोल रहा है, वही केला जो है वो हमें कब्ज कर रहा है और हमारे इश्यूज पैदा कर रहे हैं और हमें जो है बलगम के जो है वो उसमें ज़्यादा हो जाती है। सर कोई भी चीज़, मुझे अभी एक पेशेंट की कल कॉल आई, तो उसने कहा जी मैं तो बिल्कुल ऐसे हो गया हूँ, अभी मुझे कोई हॉस्पिटल लेके जाने वाला भी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फ़ौरन ये चीज़ें इनका कम्बिनेशन बनाएं और इस तरह बैठें, ऐसे ऐसे अपने जो है ना घर वालों को बोलें आपको ये फर्स्ट एड दें और ये चीज़ आप पिएं और 5 मिनट बाद मुझे दोबारा बताएं। उसने वो किया, उसके 5 मिनट के बाद बताया कि थोड़ा सा मेरा सांस अच्छा हो गया। मैंने कहा अब यही जो है आपने 3 कप जो है चलते फिरते पीने, यहाँ तक कि आपका यूरिनरी सिस्टम एक्टिव हो जाए। उसने कहा जी वो भी हो गया। मैंने कहा अब आप ये कर लें और दोबारा अब वो कावा नहीं पीना।
देखें किसी भी चीज की ज्यादती जो है वो हमें नुकसान देती है। वो भले वही जड़ी बूटियां वही किचन की रेमेडीज थी, लेकिन उनकी भी ज्यादती नुकसानदेह है। हम कोई भी काम करते हैं, देखें मैं उस दिन आपसे एक दफा बात हो रही थी तो मैंने कहा कि ये जो एक्सरसाइज है इसकी भी एक लिमिट है। बहुत अच्छा है, एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है एज वाइज। अब मेरे पास एक पेशेंट है, वो 10 किलोमीटर की जॉगिंग करता था, 10 किलोमीटर की जॉगिंग करता था। अब मैं भी वो सुन रहे हो तो अच्छे आर्मी के अफसर थे, तो बीमार हो गए तो उनको बल्जिंग डिस्क और इस तरह इशू हो गया। तो जब जाके ट्रीटमेंट किया तो सर वो उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही 10 किलोमीटर का ट्रैक लगा दिया। तो सर उस दिन जब उनको ये पूरी थ्योरी बताई कि भाईजान अब आप 45 प्लस हैं, अब आपको इतना ये करना है, इतना ये करना है, इस तरह से मेंटेन करना है, वरना वही तहरीक अब आपको तहलील करना शुरू कर देगी, आपके मसल्स जो हैं वीक होना शुरू हो जाएंगे। आपको कोई भी देखें, अब हर कोई बैठा डॉक्टर बता रहा है जी प्रोटीन खाएं, फलाना खाएं, ये खाएं। वो भाई प्रोटीन की कितनी लिमिट है ये तो कोई बता ही नहीं रहा। प्रोटीन बैड प्रोटीन में कब तब्दील हो जाता है ये कोई बता ही नहीं रहा। फिर प्रोटीन की ज्यादती के बाद हमारी जो आंतों के अंदर उसने जाकर जो बैक्टीरियाज और उन चीजों को बनाना है वो कैसे हमें जो है वो रिएक्ट करेंगे ये कोई बता ही नहीं रहा। तो असल हमारा जो यहाँ एक जो मकसद है ना, जो अभी सर ने बात की है उसको मैं ऑन करूंगा कि हमारी जो फील्ड है ये बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें बहुत बड़ी रिसर्च है। ठीक है जी। अब हम जो लोग रिसर्च कर रहे हैं या जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम में हमने कहा कि उनको बैरियर इस तरह के आ जाते हैं कि वो फिर अपना काम ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक है। वो बैरियर्स कैसे आते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि एक इंडस्ट्री है जो इस चीज को खत्म करना चाहती है। अब वो इंडस्ट्री को जब पता चलेगा कि ये 2-4 लोग हैं बार बार बात कर रहे हैं, इनको तो जरा कोई ना कोई बैरियर लगाएं। बिल्कुल ठीक है सर, बैरियर लग जाएंगे, हम अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यही एक सिलसिला चलता आ रहा है सदियों से कि वो जनाब अला साहब हमारे लोग जो हैं वो एक पूरा उस्ताज़ा ने, असलाफ ने, मेहनत करने वालों ने एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, फिर उसको तोड़ दिया जाता है। तो अभी जो है हमारे उस्ताज़ा ने इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है। जैसे अभी सर ने बिल्कुल जो है ना शॉर्ट की में ये बात बता दी, ये बहुत जामिया बात है कि मेडिसिन और ड्रग। अब इसको कोई बंदा नहीं समझे तो ना समझे, लेकिन ये ड्रग एक्ट के तहत ही हमारे सील्स कर दिए जाते हैं। हमारे जो क्लिनिक को बंद किया जाता है, सील किया जाता है, वो ड्रग एक्ट के तहत किया जाता है कि हम गए ये नहीं था, ये नहीं था, वो बातें और हैं, वो बातें और हैं। वो फिर उस्ताज़ा उसको ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। हम तो ये पहली दफा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन सर ने उसको बेशतर दफा फेस किया हुआ है। तो सर बात ये है कि ये जिसके ऊपर भी हर्बल लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो नाम बिक रहा है, ऑर्गेनिक लिखा हुआ है, वो नाम बिक रहा है या वाकई। सर बहुत सारे लोगों को, अब हमने कॉलेज की एंड पर एक प्रोग्राम शुरू किया था जड़ी बूटियों की पहचान का। ठीक है जी। इसी तरह एक प्रोग्राम शुरू किया था कि हम जो है फिजिकल ट्रीटमेंट को जो है, रेजिमेंटल ट्रीटमेंट को जो है एक्सप्लेन करें। फिर इसी एंड पर हमने बहुत सारे जो है ना प्रोग्राम 7-8 जो है कॉलेज के एंड पर शुरू करवाने के वो सारे प्लान्स किए थे, लेकिन उसके अंदर हमें अपनी बका की जंग की तरफ मूव कर दिया गया। अब बात ये है कि देखें हर्ब्स की पहचान बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल ठीक है। किसी को है ही नहीं, वो बैठे हुए बोल रहे हैं ये खा लें, ये खा लें। अब वो नाम जाके लेते हैं, अगलों को भी नहीं पता। सर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां, बहुत सारे ऐसी चीजें जिनकी पहचान ही नहीं है। जैसे मैं अब एक सादा सी बात करूं, कल हमें एक चीज फेस करनी पड़ गई, चांदी के वर्क। तो मैंने जिनसे मंगवाया तो उनको मैंने कहा कि आपको पता है इसकी जो है पहचान क्या है? उसने कहा जी बताएं। उसने बताई, मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं है, ये है। और इसको पहले मिठाई पर क्यों लगाया जाता था? उसने कहा आप बताएं। मैंने कहा जी इसलिए लगाया जाता था कि वो तला हुआ होता था, कील होता था, उस पर वो चूंकि एसिडिक बन जाती थी तली हुई चीज,
उस पर हमारे बड़े ये लगाकर, और घर में भी हलवे वगैरह जो तले हुए बनाते थे उस पर ये लाजमी लगाया जाता था ताकि वो डाइजेस्ट जल्दी हो जाए। अब हम सिर्फ फैशन के तौर पर लगाते हैं, और ये जो चांदी का वर्क है इसका टाइम होता है, कुछ टाइम के बाद ये अपनी साख चेंज कर जाता है, ठीक है जी, अपना कलर चेंज कर जाता है। हमने देखा जी मिठाई की दुकानों पर कि जी ये तो कितने दिन से लगा हुआ है और ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो वो चांदी नहीं है। बहुत खूब, ठीक है सर। तो कहने का मकसद ये है कि ये इन बुनियादी चीजों को समझना चाहिए हमें कि वो क्यों, जैसे एक प्रोग्राम में आपके साथ मैंने उस पर बात की थी पराठे के ऊपर कि ये कैसे जो है ना वो क्यों हम खाते हैं, ये हमारी ग़िज़ा ही नहीं है। अगर हम उसको खा रहे हैं तो हमें उसको 8-9 घंटे तक अगली ग़िज़ा नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी हमारे जो है ना इतना गलत हो गया है, उसके अंदर इतना कॉन्सेप्ट हमारा चेंज हो गया है, ख़राब हो गया है, अब उसका फ़ायदा वो दूसरी साइड वाले लोग उठा रहे हैं। काशमी साहब आपकी तरफ आऊँगा, मगर मुख्तसर वक्त में ज़रा इस हवाले से बात करने की, जो ड्रग्स को चेक करने का तरीका या अद्वियात इसको कह लेते हैं आपकी, अब वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसकी हैसियत को कैसे जानेगी, क्या समझेगी, इसके लिए तो फिर वही लोग इसका बेहतर फैसला कर सकते हैं जो उनकी मैयत को समझते हों, उसके ऊपर काम करते हों। ये भी एक बड़ा अलमिया है। अभी जो बहुत सारे इशूज़ की अभी डॉक्टर साहब ने निशानदेही की है, कैसे ये जान सकते हैं या मैं कैसे इस चीज़ का तयन कर सकता हूँ कि इसकी क्या ये सही है, गलत है, मिकदार क्या होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। जब यही हमारा रोना है कि जब आपने आपने ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किए जो हमारी फील्ड से होने चाहिए थे ना जी, वो लेबोरेटरियां आपको पहले आपने बनानी चाहिए थी कि जहां पर सैंपल जाएगा हमारा आप उठाएंगे। अगर आपका ड्रग इंस्पेक्टर को खुद नहीं पता उसको, जो लेबोरेटरी है वहां पर आपकी कोई ऐसी एस्टेब्लिश नहीं है कि कोई लेबोरेटरी के जो आके एक किसी भी खमीरे या माजून या टैबलेट को जो कई दवाइयों का मुरक्कब है जी, उसको जाके ये बता सके कि इसमें कितना क्या क्या है। वो जो लिखा हुआ होगा उसी हिसाब से वो देख रहे होंगे लेकिन उसका इन्होंने अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया इनके पास। अच्छा, कथा कलामी की माजरत, एक चीज पे बड़ी जल्दी पहुंच गए कि इसके अंदर कॉर्टिजोन जो है ना वो शामिल होती है, बड़ी जल्दी इसका फैसला हो जाता है। ये क्यों हो जाता है? देखिए स्टेरॉइड्स जो हैं, जितने स्टेरॉइड्स हैं हर सीड्स में नेचुरल स्टेरॉइड्स मौजूद है। अब ये जब चेक करते हैं ये कहते हैं जी हमने इसको जो चेक करना है क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में जब चेक करेंगे तो उसमें डिटेक्ट हो जाता है, वो तो नेचुरल भी होगा। बिल्कुल सही है। और उसको कह देते हैं जो स्टेरॉइड इनकी दवा है, इनकी दवाओं में स्टेरॉइड्स होते हैं। क्वांटिटेटिव आपने टेस्ट करना है, वो महंगा तरीन टेस्ट है, वो जरा उसका प्रोसीजर लंबा है। वो जब वो टेस्ट करते हैं तो वो नेचुरल जो होगा उसमें नहीं आएगा। अगर वो उसने स्टेरॉइड जो एलोपैथिक वाला है वो आएगा तो वो डालेगा तो वो आ जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा, क्वांटिटी मिकदार आ जाएगी। तो ये वाला टेस्ट के नाम पर इसमें टर्म्स का भी फर्क कर देते हैं, स्टीरॉइड और स्टूरॉइड, ये भी आ जाता है। तो हमारे हर सीड्स में अल्लाह ने रखा है। बिल्कुल सही है। कलौंजी में सबसे ज्यादा, इसीलिए हर मर्ज की शिफा के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यही मेरा कहना है। हमारा जो कम्युनिटी का, हमारे जो बड़ों का, हमारे कानून बनाने वालों का, जो हमारे तिब्बे यूनानी से ताल्लुक़ रखते हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उनका भी यही कहना है कि भाई आपने वो टीम तो तैयार ही नहीं की, वो बोर्ड तैयार नहीं किया, वो लोग तैयार नहीं किए। यानी कि 1965 के एक्ट में हमारा लिखा कि रिसर्च भी हमारी काउंसिल कराएगी। बिल्कुल ठीक है। R&D का पैसा गवर्नमेंट ले रही है, जो मैन्युफैक्चरर को आप उनको इनरोल कर रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पैसा ले रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? कौन काउंसिल को 1 रुपया नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? R&D का पैसा किस पे खर्च हो रहा है? कुछ नहीं खर्च आप 1 रुपया ले रहे हैं आप कौम से इस नाम पर जी, पैसा आप एक नहीं खर्च कर रहे और जवाब पूछ रहे हैं कि जी आप बताइए, तुम हिसाब दो। बिल्कुल। आपने अपने बच्चे को 1 रुपया नहीं दिया और फिर कह रहे हैं कि जी तुमने ये जो हिसाब दो, तुम कहाँ खर्च करके आ रहा हो। बिल्कुल सही है। कहेगा जी मुझे पैसे दिए हो तो मैं खर्च करके आ रहा हूँ, मैं उसका हिसाब दूंगा। जाके पता नहीं शाम में मैं एक जगह पार्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ तो मैं वहां से फिर मैंने ये कुछ काम किया है। बिल्कुल सही है। तो हमारे यहाँ जो है फौदान है कानून साजी का भी, कानून बनाने वाले जो हैं उनकी सोचें कुछ और हैं।
वो कानून को उस तरह से नहीं बनाना बिल्कुल ठीक चाहते है। या करना नहीं चाहते। उनको ना स्टेक होल्डर से कभी मशावरत के बाद हमारे इस मुल्क में कानून बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कानून साथी पता नहीं कहाँ से आती है, कौन लोग बनाते हैं, चंद लोग होते हैं जिनकी इख्तरा होती है और वो बना के कहते हैं जिसको मंजूर कर अच्छा, लो। मैं ये समझ रहा हूँ, तासुर ये मिल रहा है या ऐसा नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि ये जो फार्मा इंडस्ट्री जो एक एक बन गया है ना, अब तो इसका बरमला इजहार कर रहा हूँ मैं, इससे मुहतात रहने की ज़रूरत है। ऐसा महसूस होता है कि ये इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे और वही तयन कर रहे हैं कि रूल ऑफ द गेम्स होंगे क्या, किसको फ़ायदा पहुंचाना है। अब तो समझ में आना शुरू हो गया ना, अब तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना, अब मैं कह सकता हूँ ये बात, आपको ऐसा महसूस हो देखिए, रहा है? हम भी ये समझते हैं और सब आवाम भी समझती है और सारे लोग समझते हैं कि ये एक बिजनेस है और बिजनेस वाला जो रूल करता है, जब माशरे में अगर तिजारती एक समाज हो जाए हमारा, तो ये रूल्स होते हैं। देखिए, जो भी बिजनेसमैन होता है वो अपना फायदा हमेशा सोचता है। बिल्कुल सही है। इसमें तो वो जाहिर है कि वो जो भी कारोबार करेगा वो सोचेगा कि जी मुझे फायदा होना चाहिए। अब उस फायदे के लिए उसने असूल अपनाए हैं या नहीं अपनाए, ये उसको उससे मुबर्रा होता है वो। तो ठीक है। अच्छा, जो उसके लिए काम कर रहे होते हैं, जिनको उसने जाहिर है कि उसने कहा कि इसने मेरा दवाओं को मुझे मार्केटिंग में मेरा होल्ड करना है, ये और ये मेरे काम के हैं, वो उन पे उनकी जातियात के उस पे सब पे खर्च कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। मुख्तलिफ नामों पे, इंटेंसिव के नाम पे भी, उस पे भी नाम, फला नाम पे। तो इसमें हमारे मॉलेज भी बहुत से शामिल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और इसका वो सारे शिकार हैं। हैं। जी, तो वो अभी तक तिब्बे यूनानी में मैं समझता हूँ कि अभी हम इससे तो इंटेंसिव वाले मामले में से तो बचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं वो इंटेंसिव इस टाइप का देते नहीं है, अभी तक नहीं करा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन उनकी कंपटीशन पे जब ये आ रहे हैं ना, जो लोग पीछे जी, जो आना चाहते हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, काम करके बैठे हुए हैं, वो आएंगे किसी वक्त भी। बिल्कुल ठीक है। जब वो आएंगे तो फिर मालिश तो खैर तफरियां कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। आखिरी जुमला डॉक्टर साहब। सर देखें, मैं ये कहूँगा कि इंसेंटिव और इन चीज़ों के ऊपर मेरी एक दफ़ा किसी के साथ बात हुई एक एंड पर, तो मैंने एक कम्बिनेशन को जो है उनके साथ डिस्कस किया। तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी नॉलेज है खातून, तो उनके जो हस्बैंड हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं भी वो भी सुन रहे हूँ। तो जब काफ़ी स्पीच हुई, काफ़ी लंबी उस डिजीज़ पर बातचीत हुई, तो सर उन्होंने एक जुमला तो कहा हंसते हुए कि मैं हैरान हूँ कि किसी हकीम को इस डिजीज़ पर इतना नॉलेज है, हम तो यही पढ़ते रहे। मैंने कहा आपने तो किसी से बात की भी नहीं होगी। तो बात ये है कि जब उनको हमने मेडिसिन की और उस कम्बिनेशन की कही और इस एंड की कही कि यहाँ से हम इसका ये जो है ना फायदा ले सकते हैं और ये आपको कहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा बेटा मुझे इतने लाख फलां, इतने लाख फलां, इतने लाख फलां जगह से मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हमें तो उसी को एंडोर्स करना पड़ेगा। बिल्कुल। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा फिर बस अब मैं आपके साथ जो है ऑनेस्टली जो बात करूंगी वो यही करूंगी कि आपकी सारी चीजों को मान गई मैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में कासिम साहब आपका बड़ा शुक्रगुजार, आप प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं ये यकीनन दूर होंगी और लोगों के मामलात समझ में आना यकीनन शुरू हो चुके होंगे। इजाज़त आपसे लेनी होगी, कल मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें।